दोस्तों, जैसा कि पिछला वीडियो में हमने आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए संख्या पद्धति का थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। थ्योरी के बाद अब हम लोग संख्या पद्धति के कुछ प्रश्नों को करेंगे, जिसमें से हमारे सामने यह पहला प्रश्न है। किसी संख्या के 3/5 के 1/3 का 1/4 145 है। दोस्तों, आपके सामने जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसे समझना है, फिर बनाना है। तो सबसे पहले प्रश्न को हम समझते हैं कि किसी संख्या के 3/5 मतलब कोई एक संख्या है दोस्तों, और उस संख्या का जो 3/5वां भाग है उसके 1/3 का 1/4वां भाग 145 है। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। आपके पास सबसे पहले वो संख्या होनी चाहिए, तो संख्या को हम लोग मान लेंगे x। अब जब हम संख्या को x मान लिए तो उस बोल रहा है कि किसी संख्या का 3/5वां भाग, तो संख्या का 3/5वां भाग हो जाएगा 3x/5 के 1/3, इसके भी 1/3 का 1/4वां भाग, तो इसका भी 1/4वां भाग 145 है, बराबर क्या है 145। अब हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा और x/5 चौके 20 बराबर 145। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, इसको जब गुना कर देंगे इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 290 0 2900। तो दोस्तों यहाँ पे x का मान निकल चुका है और आपको पता है कि x जो है वो संख्या है। तो कह रहा है कि संख्या का 13% ज्ञात करा। हमको संख्या नहीं निकालना है, संख्या का 13%। तो दोस्तों आप ये याद रखें कि जब भी आपको किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो उसमें 100 से हमें भाग देना है। जब भी किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो संख्या में क्या करना, 100 से भाग देना है और जितना प्रतिशत निकालना है उस संख्या से गुना कर देना है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे संख्या जो है वो 2900 है, तो इसमें हम 100 से भाग देंगे और 13 से गुना कर देंगे। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 29 गुने 13 बराबर 377 हमारा आंसर हो जाएगा डी। आप इसे गुना करके देख ले, 377 आता है। दोस्तों अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करना है। दूसरा प्रश्न है 3 क्रमागत सम संख्याओं के एक सेट में, कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं के। दोस्तों यहाँ पे जो क्रमागत शब्द है इसका मतलब होता है लगातार। पहले तो सम संख्या हमने कल पढ़ा दिया था कि सम संख्या क्या होता है, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। मतलब कि 2 से पूरा भाग लगने वाली संख्या, और वो भी लगातार, 3 लगातार में से 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग। मतलब उसमें से किसी 2 लगातार सम संख्या को अगर जोड़े तो उसका जो योग है वह तीसरी संख्या से 8 अधिक है। तो तीसरा संख्या होगा उससे 8 अधिक होगा, तो बीच की संख्या ज्ञात की। तो कह रहा है कि बीच की संख्या मतलब कि 3 लगातार है, तो बीच वाला जो संख्या है वो हमें पता करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले 3 क्रमागत है, तो सबसे पहले पहला संख्या हम मानते हैं। यहाँ मानेंगे पहला संख्या बराबर x। अब जो भी पहला संख्या दोस्तों होगा तो उसके बाद जो संख्या होगा वो उससे 2 ज़्यादा होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हमेशा 2, जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर सम संख्या से 12 है तो उसके अगला 2 ज़्यादा करके 14 वो सम संख्या होता है, 16 होता है, 18 होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा संख्या हो जाएगा वह x+2 हो जाएगा, और तीसरा संख्या है वो x+4 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 लगातार संख्या हो गया, x+2 और x+4। अब कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 8 अधिक है। मतलब कि अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब 2 लगातार सम संख्या ये जो है इसका योग जो है वह इस तीसरे से, इससे ये 8 अधिक है। तो जब हमको इसको बराबर करना होगा तब हमको इसमें 8 ऐड कर देना होगा, समझ रहे हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग मतलब x + x + 2
इज इक्वल्स टू तीसरी संख्या से 8 अधिक है, तो तीसरी संख्या हमारा है x + 4 और इससे ये 8 अधिक है। तो चूँकि ये 8 पहले से अधिक है इसीलिए हम इसमें 8 जोड़ देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि ये 8 इसमें +8 है, तो हम क्या किए कि यहाँ पे +8 है तो हम इसको बराबर करने के लिए ये जो 8 अधिक बोल रहा है तो हम इसमें जोड़ दिए ताकि ये दोनों क्या हो, बराबर हो जाए इक्वेशन। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + x 2x + 2 इज इक्वल्स टू x + 12 यानी कि 12। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से x आ जाएगा तो इधर x बचेगा और ये 2 उधर चला जाएगा, तब 12 - 2 = 10। x का मान 10 निकल गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहली संख्या हमारा 10 हो जाएगा, दूसरा 10 + 2 12 और तीसरा हमारा हो जाएगा 10 + 4 = 14। तो हमारा जो बीच का संख्या है वो हमारा आ जाएगा 12। तो हमारा C जो है वो आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं उसे किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। यदि 2.0251 × 10⁻, ये 9 नहीं a है दोस्तों, ये a है, a इज इक्वल्स टू इतना है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने हो तो सबसे पहले ये देखें कि ये डिजिट्स क्या सेम है, और अगर सेम हो तो इसे 10 का पावर करके इस तरह से हम लोग बनाएंगे जो हम अभी आपको बताएंगे। पर अगर ऐसा कुछ नहीं हो तो उसमें जो है कि स्क्वायर, क्यूब ऐसा कुछ फॉर्मूला लगा के देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ये जो है 20251 20251 इस तरह से सीक्वेंस मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2.0251 × 10⁻A इज इक्वल्स टू 20251 अब हमें क्या करना है कि यहाँ से ये जो भी दशमलव वाले जो भी एरिया हैं तो यहाँ से हमें कुछ ऐसा करके कि यहाँ से ये दो चीज़ें इक्वल्स में आ जाएं और उसके बाद जो 10⁻ है ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको उतने से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, या फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 2 पॉइंट इतना करके, तो मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ कि इसको यहाँ पे डिवाइड में जाने देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाने दूंगा, तो यहाँ पे 10⁻A इज इक्वल्स टू 2.202510 और डिवाइड में आ जाएगा 2.0251। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से दशमलव हटा दूँ तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 और टू दी पावर कितना हो जाएगा ये देखिए, 2 और 2 4, 1 तक तो 4 है, अब हमें इसके बराबर करना है तो 1 0 और देना होगा यानी कि 5 0, 1 2 3 4 ये और 1 0 वाला ये, तो ये इतना ये पॉइंट हट के और ये 0 आ जाएगा। अब ये चूँकि दोनों संख्या बराबर हो गए तो यहाँ पे कट गया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10⁻A इज इक्वल्स टू 10⁵ आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, इसलिए A इज़ इक्वल्स टू 5, ये हमारा C आंसर हो जाएगा। इस तरह से तीसरे के बाद अब चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं जो कि काफ़ी लंबा प्रश्न है। आप देख रहे हैं सीमा अपने संपत्ति का 1/2 भाग बेच देती है। दोस्तों इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। सीमा अपने संपत्ति का 1/2 भाग बेच देती है, शेष का 1/2 भाग नीरज को दे देती है, वह अंतिम शेष का 1/3 भाग अपने बहन जूली को दे देती है। यदि जूली को इतना रुपया मिला, इतना रुपया अगर जूली को मिला है तो टोटल संपत्ति कितना है इसके बारे में कैलकुलेशन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा
कि हमें यह मान के चलना होगा कि जो कुल संपत्ति है वो 100 रुपया है। तो जब 100 रुपया कुल संपत्ति है तो इसका आधा हिस्सा जो है वो 1/2 हिस्सा वो बेच दी, तो इसके पास जो बचा वो कितना बचा, एक आधा हिस्सा बेच दी, तो 1/2 इसके पास अवेलेबल है, बच गया। चलिए अब जो 1/2 इसके पास बचा है उसका आधा हिस्सा नीरज को दे देती है, तो x/2 का आधा हो जाएगा x/4 और x/4। तो ये नीरज को दे दी, ये दे दी किसको, नीरज को, और ये जो इतना है इसके पास बच गया, कितना, x/4। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि नीरज को देने के बाद अंतिम हिस्से का 1/3 भाग अपने बहन जूली को देती है। अब 1/4 इसके पास बचा हुआ है, बचा हुआ कितना है, x/4 हिस्सा। अब x/4 का तीसरा भाग वो दे देती है किसको, जूली को। तो यहाँ पे x/4 को अगर 3 भाग में करेंगे तो x/12 जो है और x/12, तो ये जो हिस्सा है ये मिल जाता है किसको, जूली को। तो इसके पास अब टोटल बचा कितना, x/12। तो बोल रहे कि जूली को जो मिला है वो 12,500 रुपये, मतलब कि जूली के यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो x/12 है वो कितना है, 12,500 के बराबर। तो यहाँ पे हमको x का मान अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आराम से हम इसको गुना करके निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 12,500 गुने 12 करेंगे तो यहाँ पे 125 गुना 12 कर देते हैं, बाद में 2 जीरो ऐड कर दें, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 5 2 1, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 5 1 और 2 जीरो वहाँ से, मतलब कि 1,50,000 रुपये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो हमारा ए जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है 4/24, 4/24, 9/26, 16/29, 25/33 और 36/38 इस तरह से एक सीक्वेंस दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है कि इस संख्या के बाद जो है अगला संख्या कौन सा होगा। तो जब भी आपको सीक्वेंस वाला इस तरह का प्रश्न मिलेगा तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा सीक्वेंस किस तरह का है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम गौर करें तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, 24, 26, 2 ज़्यादा +2 और 26 3 ज़्यादा तो +3 यहाँ पे, फिर यहाँ से 4 ज़्यादा +4, यहाँ पे 5 ज़्यादा तो यहाँ पे +5। अब देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस बन रहा है कि दो नीचे वाले जो डेनोमिनेटर है उसमें 2 3 4 इस तरह करके प्लस हो रहा है। ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इस तरह से है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर है तो अगला क्या होगा हमारा 8 का स्क्वायर 64, और नीचे यहाँ पे +5 तो यहाँ पे +6 और यहाँ पे क्या होगा +7, 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 51। इसका मतलब ये हमारा जो है वो डी आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने जो है कि ITI प्रवेश परीक्षा के लिए संख्या पद्धति जो गणित का चैप्टर है इसमें हमने 5 प्रश्न और थ्योरी भी कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम और 5 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे और किस तरह से बनाना है इसे बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।